हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्नूपर क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम हमारी एक्सप्लोरेशन बुक का फोर्थ चैप्टर जो है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के सभी क्वेश्चन आंसर्स को एक एक करके कवर अप करेंगे। ये क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं पेज नंबर 68 के ऊपर रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन के पोर्शन में। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस सेगमेंट में जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है, बट आपको घबराना नहीं है। कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो इन सभी क्वेश्चंस को आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया है माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर्स ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है वैल्यूज का। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू दी गई है? 250 मीटर, जो बेसिकली डिस्टेंस है होम एंड शॉप के बीच में। तो एक फादर जो है वो होम से शॉप की तरफ जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, यानी 250 मीटर्स का यहाँ पर डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं। On reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. He came home to take it. तो शॉप से जो है वो फिर से होम की तरफ आते हैं क्लॉथ बैग को लेने के लिए, यानी फिर से वो 250 मीटर्स का डिस्टेंस यहाँ भी ट्रेवल करते हैं। Went to the shop again, bought provisions and came back home. होम से क्लॉथ बैग लेने के बाद फिर से वो शॉप की तरफ जाते हैं, यानी 250 मीटर्स का फिर से डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। एंड शॉप से प्रोविजंस यानी सामान लेने के बाद वो अगेन होम आते हैं, यानी 250 मीटर्स जहां पर भी ट्रेवल किया जा रहा है। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा है हाउ मच वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल दूरी कितनी तय की है फादर ने। टोटल टोटल दूरी के लिए हम क्या करेंगे? इन सभी वैल्यूज को हम ऐड अप कर देंगे, यानी 250 मीटर्स प्लस 250 मीटर्स प्लस 250 मीटर्स एंड अगेन प्लस 250 मीटर्स। दैट कम्स आउट टू बी 1000 मीटर, जो टोटल डिस्टेंस है जो फादर ने ट्रेवल किया है। इसी का सेकंड पार्ट है व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द होम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। क्या होता है? फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। तो फादर ने कहां से चलना स्टार्ट किया था? होम से जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, एंड फाइनली सामान लेकर वो कहां तक पहुंचे? फिर से होम की तरफ ही पहुंचे, यानी उनका इनिशियल पोजीशन भी होम है, फाइनल पोजीशन भी होम है। सो ओवर डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो दैट कम्स आउट टू बी 0 मीटर। वाई? बिकॉज इनका फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन जो है वो सेम है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन है अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक एंड देन कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन द सेकंड फ्लोर। तो एक बच्चा है जो ग्राउंड फ्लोर से चलना स्टार्ट करता है ऊपर की तरफ, एंड फोर्थ फ्लोर तक जाता है किसी बुक को कलेक्ट करने के लिए। बुक को कलेक्ट करने के बाद वो फिर से सेकंड फ्लोर पर अपने क्लासरूम में पहुंच जाता है। इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर, तो हमें यहाँ पर क्या वैल्यू दी गई है? हाइट की वैल्यू दी गई है, जो हर एक फ्लोर की कितनी है? 3 मीटर्स है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमें टोटल बेसिकली यहाँ पर डिस्टेंस को काउंट अप करना है। चलिए काउंट करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से जब फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएगा तो 3 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ भी 3 मीटर्स, देन अगेन 3 मीटर्स, एंड देन फोर्थ फ्लोर तक जाने पर भी 3 मीटर्स का यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। तो अगर हम ऐड करें 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, सो 12 मीटर्स अपवर्ड जो है वो बच्चा ट्रेवल करेगा। बट यहाँ तक रुकेगा तो नहीं। कहाँ रुकेगा वो? अपनी क्लासरूम में। यानी अब जो है वो बुक कलेक्ट करने के बाद नीचे आना स्टार्ट करेगा। तो 3 मीटर्स जो है डाउनवर्ड, फिर से 3 मीटर जो है डाउनवर्ड वो ट्रेवल करेगा ताकि वो सेकंड फ्लोर तक पहुंच सके। तो फिर से जो है 3 + 3 यानी कि 6 मीटर जो है वो बच्चा डाउनवर्ड ट्रेवल करेगा। तो क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस क्या होता है? फिर से क्या होगा? इन दोनों वैल्यूज का एडिशन। टोटल दूरी कितनी तय की गई है? सो टोटल दूरी क्या आएगी? 12 + 6, दैट कम्स आउट टू बी 18 मीटर। सो 18 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसी का सेकंड पार्ट है देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। एम आई राइट? डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। तो इनिशियली बच्चे ने कहां से चलना स्टार्ट किया था? ग्राउंड फ्लोर से। फाइनली कहां तक पहुंचा? सेकंड फ्लोर। फिर से चलिए काउंट करते हैं। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर यानी 3 मीटर्स, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ फिर से 3 मीटर्स। तो टोटल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 3 + 3 यानी कि 6 मीटर्स जो है कहां तक? अपवर्ड्स। बिकॉज इनिशियली तो वो नीचे था, तो वो कहां तक ट्रेवल किया? अपवर्ड डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस को ट्रेवल किया।
So total displacement is 6 meters and the direction is upwards. Third question है, a girl is riding her scooter and finds that its speedometer reading is constant. Is it possible for her scooter to be accelerating and if so, how? तो स्पीडोमीटर हमें क्या देता है? स्पीडोमीटर हमें मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है कि हमारे स्कूटर की या हमारे व्हीकल की टोटल स्पीड कितनी है। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड क्या है? हमारे स्पीडोमीटर में कुछ जो भी वैल्यूज हमें मीटर पर सेकंड या फिर कोई भी वैल्यू जो हमें किलोमीटर पर आवर में दी जाती है। ओके, अभी क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि उनकी ये स्पीड जो है, उनकी ये स्पीड या उनकी जो वेलोसिटी है वो तो यहाँ पर कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर जो है वो पर्सन, वो गर्ल जो है वो राइड कर रही है। बट क्या ये पॉसिबल है कि वो गर्ल जो है साथ ही साथ एक्सेलरेट भी कर रही हो? चलिए देखते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं। सो इसका आंसर है यस, इट इज पॉसिबल फॉर द स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग इवन व्हेन द स्पीडोमीटर शोज अ कांस्टेंट रीडिंग। तो हाँ, ये पॉसिबल है। एक्सप्लेनेशन क्या है, कैसे पॉसिबल है? द स्पीडोमीटर शोज द स्पीड। क्या दिखाता है? वो सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाता है ऑफ द वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 ये क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड्स होते हैं जो कि मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर के साथ आते हैं। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। सो एक्सेलरेशन कैन अकर ड्यू टू टू रीजंस। कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं? या तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगर 10 से 20 की तरफ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? वो एक्सेलरेट कर रहा है। कितने स्पीड से एक्सेलरेट करना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो या तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज है, या फिर चेंज आ सकता है ड्यू टू डायरेक्शन। या फिर चेंज किससे आ सकता है? डायरेक्शन में। अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है कॉन्स्टेंटली, चाहे उनकी स्पीड सेम है, बट अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है इट मीन्स आल्सो इट इज इन एक्सेलरेशन मोड। क्लियर? तो या तो वो मैग्नीट्यूड से होगा या फिर वो डायरेक्शन, या हो सकता है दोनों से हो। एम आई राइट? तो हमारे पास मेजरली दो रीजन है, या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, या फिर इन दोनों से। सो यहाँ पर सिचुएशन क्या हो सकती है? इफ अ गर्ल इज राइडिंग अ स्कूटर अलोंग अ कर्व्ड पाथ। कर्व्ड पाथ क्या है? एक सर्कुलर डायरेक्शन में जहां पर हमारे पास कर्व्स देखने को मिल रही है। लाइक टर्निंग अ कॉर्नर और गोइंग अराउंड अ राउंड अबाउट। द डायरेक्शन ऑफ अर वेलोसिटी इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। पहले अगर हम देखें तो यहाँ इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो उसकी जो है डायरेक्शन फ्रंट वर्ड यानी ईस्ट की तरफ शो कर रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो वो डाउनवर्ड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से। तो इससे क्या है? कॉन्स्टेंटली उसकी डायरेक्शन विद कोर्स ऑफ टाइम जो है वो चेंज कर रही है। एंड अगर चेंज करेगी उसकी डायरेक्शन इट मींस क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन। तो यही उन्होंने कहा है, इवन दो द स्पीडोमीटर शो द सेम स्पीड, दिस चेंज इन डायरेक्शन मींस द स्कूटर इज एक्सेलरेटिंग। ओके, तो क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, इसीलिए अगर वो स्कूटर जो है वो सर्कुलर डायरेक्शन में या राउंड अबाउट यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में अगर वो ट्रैवल कर रही है इट मीन्स क्या है? वो अपने डायरेक्शन को रेगुलरली चेंज कर रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, कुछ बेसिक लॉज जो हमें लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ने हैं। एक एक करके इन तीनों लॉज को अगर हम अच्छे से बाय हार्ट अगर याद कर लेते हैं देन सभी न्यूमेरिकल्स हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला लॉ क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वट इज द फर्स्ट लॉ? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारे बुक के लास्ट में भी हमें दिए गए हैं। सेकेंड लो है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड लो है V स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। जहां पर जो V है वो क्या है? हमारी फाइनल वेलोसिटी। V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। U स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी। A का मतलब है एक्सेलरेशन। A का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। एंड T का क्या मतलब है? टाइम टेकन या फिर टाइम पीरियड। क्लियर? तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल स्पीड इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम पीरियड। सेकंड क्या है? s का मतलब है डिस्टेंस या फिर हम इसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। हमारे नाइन्थ के लेवल पर हम इसे डिस्टेंस ही काउंट करेंगे। ओके, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वेयर। ओके, यहाँ पर ये क्या है? स्क्वेयर है। थर्ड फॉर्मूला फिर से क्या है? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। ओके, चलिए भी क्वेश्चंस में इसको कैसे अप्लाई करना है ये एक एक करके देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट
कार जो है रेस्ट पे खड़ी है, यहाँ पर खड़ी है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस टू 24 मीटर पर सेकंड। पहली वैल्यू हमें क्या दी गई है कि जो कार है वो रेस्ट पर है, यानी उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 पर खड़ी है तो इनिशियली स्पीड कितनी होगी उसकी, 0 मीटर पर सेकंड। फिर जो है वो कार चलना स्टार्ट करती है, एक्सलरेट कर वेलोसिटी को इंक्रीज करती है, तो वो वेलोसिटी उसकी कितनी पहुंच जाती है, 24 मीटर्स पर सेकंड उसकी वेलोसिटी यहाँ पर पहुंच जाती है। कितना टाइम लगता है उसे 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अचीव करने के लिए, तो 6 मिनट्स उसको ओवरऑल 6 सेकंड सॉरी उसको टाइम यहाँ पर लगता है। चलिए अब देखते हैं इन फॉर्मूलाज को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस टू 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड्स। तो इस फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या कुछ दिया हुआ है, कार कैसे खड़ी है, रेस्ट पर खड़ी है, यानी इनिशियली इनिशियली उसकी स्पीड कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। अगर कोई चीज खड़ी हुई है तो उसकी कोई भी स्पीड नहीं होगी, यानी वो जो है नॉट इन मोशन है, एक रेस्ट की पोजीशन पर है। तो इनिशियली उसकी स्पीड क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। वो जो है वो चलना स्टार्ट करती है, कितनी स्पीड को अटेन कर लेती है फाइनली, तो फाइनली उसकी स्पीड जो है वो 24 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आ जाती है। कितना टाइम लगता है उसे इस स्पीड को अचीव करने के लिए, तो 6 सेकंड का यहाँ पर टाइम पीरियड उसको लगता है इस वेलोसिटी को अचीव करने के लिए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 सेकंड। तो हमें यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज दी गई है, u की वैल्यू दी गई है, टाइम पीरियड यहाँ पर बताया गया है एंड फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पर दी गई है। क्या पूछा है हमसे, हमसे यहाँ पर एक्सेलरेशन फाइंड करने को यहाँ पर पूछा गया है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चलिए पहले बेसिक फॉर्मूला में देखते हैं क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या हमारे पास v है, बिल्कुल है, u है, बिल्कुल है, एक्सेलरेशन को हमें निकालना है, टाइम पीरियड भी हमारे पास है, यानी पहले ही फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, अगर हम देखें तो u यहाँ पर दूसरी साइड पर जाकर नेगेटिव, यानी v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। फिर यहाँ पर t जो है वो a के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, अदर साइड जाकर वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी v माइनस यू अपॉन टी क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। फिर जब हम इन पर वैल्यूज को फिलअप करेंगे, v को 24 एंड u जो इनिशियल स्पीड है उसको 0 फिल करेंगे एंड टाइम पीरियड को 6 रखेंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, बिकॉज यहाँ पर क्या है, -2 है। ये हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल कर आता है। ओके, सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमने फर्स्ट फॉर्मूला लगा लिया जो था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पर हम जो है डिस्टेंस को नहीं निकाल सकते, बिकॉज डिस्टेंस के लिए हमें क्या लिखा था, s, जो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है। s किस में है, सेकंड फॉर्मूला तो में तो है ना। सो सेकंड फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। हमें क्या कुछ चाहिए, u चाहिए, हमारे पास है जो 0 है, t चाहिए 6 सेकंड्स है, हाफ की तो वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, एक्सेलरेशन हमने अभी अभी निकाला है 4 है, एंड t जो टाइम पीरियड फिर से हमें क्या पता है, 6 सेकंड्स है। उन्हीं वैल्यूज को यहाँ पर फिल करते हैं, s हमें निकालना है, सो s इज टू बी फाइंड आउट, u इज 0, t इज 6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है 4 मीटर्स है, 4 आ जाएगा, एंड टी स्क्वेयर यानी 6 का स्क्वेयर। तो वैल्यूज फिल करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है, 72 मीटर्स। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अ मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 28 मीटर पर सेकंड, एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, ये जो बाइकर है 28 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो है वो ट्रेवल कर रहा है, 98 मीटर्स ट्रेवल करने के बाद वो जो है फाइनली स्टॉप कर जाता है, यानी रुक जाता है। स्टॉप करने का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियली 28 थी, 98 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 आ जाती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक। चलिए एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। हमारे पास क्या v है, बिल्कुल है, जो 0 है, u है 28 है,
एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, क्या हमें टाइम पीरियड दिया गया है? बिल्कुल नहीं, हमें तो जस्ट स्पीड दी गई है, तो ये क्वेश्चन जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर नहीं लगेगा। सेकंड फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यहाँ पर भी हमें टाइम पीरियड चाहिए होगा जो हमें नहीं दिया गया है। सो हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्मूला का यूज करेंगे जो है वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू है 28, 2 की वैल्यू फिक्स ही है, a की एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, s जो है हमें डिस्टेंस दिया गया है जो कितना है 98। तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे जो कि हमारा फॉर्मूला नंबर थर्ड है। इनकी वैल्यूज को फिल करेंगे, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस जो हमें 98 मीटर यहाँ पर दिया गया है। तो वैल्यूज फिल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 748 प्लस 196 इज इक्वल टू 0। तो ऑन द अदर डायरेक्शन जब हम लेकर जाएंगे तो -784 इज इक्वल टू 196a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अभी माइनस क्यों है, बिकॉज वो व्हीकल क्या कर रहा है, रुक रहा है। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, एंड पर आते आते वो क्या कर गई, 0 हो गई, यानी उसकी एक्सेलरेशन कैसी है, माइनस में है, वो रिटार्डेशन को यहाँ पर शो कर रहा है। इसी क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट हमें दिया गया है, एंड द टाइम पीरियड टेकन टू स्टॉप, अभी हमें टाइम पीरियड को भी निकालना है। फिर से चलिए देखते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला का यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या हमें v पता है, जी हाँ 0 है, u पता है, जी हाँ 28 है, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला जो क्या थी, -4 थी, एंड टाइम पीरियड को तो हमने फाइंड आउट करना है, यानी फर्स्ट फॉर्मूला से ही हम सभी वैल्यूज को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू यहाँ पर 28 है एंड a की वैल्यू -4 है, t के साथ हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यहाँ पर भी हमने 0 को रख दिया। 28 प्लस माइनस कम्स आउट टू बी -40, एंड जब हम 4 को यहाँ पर अदर डायरेक्शन में लेकर जाएंगे यानी कि वो प्लस का 40 बन जाएगा, 28 वहीं पर रहेगा, 4 यहाँ पर क्या होगा, डिवीजन में चला जाएगा, यानी 28 डिवाइडेड बाई 4 दैट कम्स आउट टू बी 7 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना लगेगा उसको, 7 सेकेंड लगेगा। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें कहा है फिगर 4.27 शो अ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी दैट आर मूविंग अलोंग अ पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन। डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें यहाँ पर ये जो टेबल दिया गया है, ये जो ग्राफ दिया गया है, वहां पर हमारे पास y एक्सिस में है पोजीशन जो कि है डिस्प्लेसमेंट, एंड x एक्सिस में हमारे पास टाइम पीरियड। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, ये जो स्लोप है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्लोप हमें देती है उसकी वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप है, ये स्लोप हमें बताती है उसकी वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि क्या इन दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाले दोनों ऑब्जेक्ट ए एंड बी की वेलोसिटी क्या सेम है, तो इसका आंसर है नो। ऑब्जेक्ट ए एंड बी डू नॉट हैव इक्वल वेलोसिटी एट एनी टाइम। इन पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी इज गिवन बाय द स्लोप, तो वेलोसिटी किससे मिलती है, इस स्लोप से जो है वो वेलोसिटी मिलती है। Figure 4.27, the lines for A and B are straight but have different velocity. A's line is more steeper than B. यानी कि it means A has greater constant velocity than B. अब इसको आप लॉजिकली भी अगर आप सोचें तो ये जो लाइन है B की लाइन है, पिंक कलर से मार्क्ड है, अगर हम यहाँ पर इसको एक्सटेंड बैक कर दें कुछ इस तरह से ये जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी कि जो बी आइटम है उसने बहुत ही अर्ली में स्टार्ट कर दिया था चलना। अगर ये जो टाइम है बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया था चलना, स्टिल वो एक टाइम पीरियड पर आकर यहाँ पर मिलता है। तो किसकी स्पीड यहाँ पर स्लो है, तो बी की स्पीड स्लो है। अगर उसकी स्पीड फास्ट हो तो तब तो वो निकल जाता है यहाँ तक, तब तो वो बहुत दूर चला जाता, बट क्योंकि बी की स्पीड स्लो है इसीलिए उसका जो है स्लोप भी यहाँ पर कम देखने को मिलता है। अगर हम ए की बात करें तो ए का जो स्लोप है वो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत ही ज्यादा तेज है। सो इट मींस ए हैज अ ग्रेटर कांस्टेंट वेलोसिटी देन बी। इवन दो टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, their slopes are still different, so their velocities are not equal at any instance. Conclusion क्या है,
सिंस देयर स्लोप्स आर नेवर इक्वल, लाइंस आर नॉट पैरेलल, ए एंड बी नेवर हैव इक्वल वेलोसिटी। उनके पास जो है वो डिफरेंट वेलोसिटीज है, जहां पर ए की वेलोसिटी ज्यादा है बी के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्लोप है वो ज्यादा स्टीप है। उसकी स्लोप क्या है? ज्यादा स्टीप है। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, जिसमें हमें कहा है अ ग्राफ इन फिगर 4.28 shows a change in position with time for two objects A and B moving in a straight line from 0 to 10 सेकेंड। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए पहले इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट ए है, अगर आप देखें इसकी स्लोप क्या है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यानी ए की अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर ए जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है। वहीं पर अगर हम बी की बात करें तो बी की यहाँ पर जो स्लोप है वो टेढ़ी मेढ़ी है, यानी बी के पास कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सेकेंडली, अगर हम बात करें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की, अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो ये इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की सेम है। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो अगर आप एनालाइज करें तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है? कुछ ये पॉइंट, यानी कि सेम है, दोनों ही एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं, एंड दोनों का टाइम पीरियड भी बिल्कुल सेम है। तो उनकी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो इसी के बेस पे हमें बताना है कि कौन कौन सी ऑप्शंस करेक्ट है। सो हमारी फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, जो हमें कहती है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज इक्वल, जो हमने अभी देखा। क्योंकि उनकी जो है रीजन भी हमें आगे बताया है, सिंस दे हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दोनों की इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन यहाँ पर सेम है, एंड इक्वल ही टाइम पीरियड को वो कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पर कांस्टेंट होगी, यानी कि सेम होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एंड आगे हमारी थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, जिसमें हमें क्या है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए ओवर 10 टाइम सेकेंड्स टाइम इंटरवल इज लोअर than that of B since it covers a shorter distance than B in 10 seconds। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर A की अगर हम बात करें तो उसने शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल किया है जो स्ट्रेट लाइन है। वहीं पर अगर हम घूम घाम कर जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? हम ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल करेंगे। तो A की अगर हम बात करें तो उसने शॉर्टर डिस्टेंस भी ट्रेवल किया है। A की अगर हम बात करें तो उसकी स्पीड भी यहाँ पर क्या होगी? वो कम होगी। ओके, सो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन इस यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है एट्थ क्वेश्चन। उस एट्थ क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सोल्व कर पाएंगे। चलिए पहले इस क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर notices a road sign with speed limit of 40 kilometers per hour for trucks. He slows down to 36 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकेंड। पहले इस सिनेरियो को समझते हैं क्या है। एक ट्रक ड्राइवर है, स्टार्टिंग में 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। उसने एक साइन बोर्ड देखा एंड अपनी स्पीड को रिड्यूस कर लिया, कहां तक? 36 किलोमीटर पर आवर तक। अभी इस स्लो करने के प्रोसेस में उसको कितना टाइम लगा? उसे लगा 36 सेकेंड्स। ओके, अभी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? What was the distance traveled by him during this time? Assume the acceleration to be constant while slowing down. तो इस पर्टिकुलर टाइम में उसको कितना डिस्टेंस लगा? इस स्पीड को स्लो करने के टाइम पे उसको कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, वो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमें क्या दिया गया है? इनिशियल स्पीड दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड भी हमें दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम भी हमें दिया गया है। तो इसका एक और फॉर्मूला मैं आपको जो चाहूंगा आप रिवाइज कीजिए, वो फॉर्मूला है S इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम। एस क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस है, u इज द इनिशियल स्पीड, v इज द फाइनल स्पीड। इन दोनों का हमें सम करना है एंड उसको डिवाइड करना है बाय 2, एंड जो भी इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है विद द टाइम पीरियड। अब इस क्वेश्चन में एक और भी कैच है। वो कैच क्या है? यहाँ पर जो यूनिट्स दी गई है वो यहाँ पर ऐसा यूनिट्स नहीं है, यानी पहले हमें 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या मेथड? उसके लिए 5/18 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 ज़ा 54 एंड 5 इंटू 3 15 यहाँ पर निकल कर आता है। 36 को जब हम 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 ज़ा 36, 2 इंटू 5 कम्स आउट टू बी 10 मीटर्स पर सेकंड। तो इन दोनों के हमारे पास जो है वेलोसिटी यहाँ पर निकल आ चुकी है, जो कि इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी है। अभी चलिए इसी फॉर्मूला में हम इसको पुट ऑन करते हैं।
सो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 15, हमने यहाँ पर 15 डाल दिया। फाइनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 10, हमने यहाँ पर 10 डाल दिया। इन दोनों का सम किया, उसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 2। तो 25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है हमारे पास 36 सेकेंड्स। तो जब हम इसको कट आउट करते हैं, क्यू के टेबल पर 36 कहाँ पर आता है, 18 पर आता है, एंड 25 इंटू 18 यहाँ पर क्या बनेगा, 450 मीटर यहाँ पर बनकर आ जाता है। सो टोटल डिस्टेंस जो इस ट्रक ने ट्रेवल किया अपने स्पीड को स्लो करने के प्रोसेस में, दैट कम्स आउट टू बी 450 मीटर्स। इसके बाद हमारे पास 9th क्वेश्चन है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। तो एक कार है जो इनिशियली क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है, वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करती है एंड फाइनली कितनी स्पीड को अचीव करती है, 20 मीटर्स पर सेकेंड। एंड इस स्पीड को अचीव करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, दैट कम्स आउट टू बी 5 सेकेंड्स। ये हमें सब कुछ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट में है, इट देन ट्रेवल्स 20 मीटर पर सेकेंड फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। तो अगले 10 सेकेंड के लिए वो 20 मीटर पर सेकेंड की जो है स्पीड को अटेन करके वो जो है ट्रेवल कर रही है। एंड फाइनली अप्लाइज ब्रेक, फाइनली वो जो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड तक ले जाती है, और उसको इस पार्ट में कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड। यानी 20 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड पर जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ पर देखना है। पहले क्या क्या हमें गिवन डिटेल्स है उसको देख लेते हैं। इनिशियल स्पीड 0 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट पार्ट में उसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड्स लगा, क्वेश्चन में हमें दिया गया है। सेकंड पार्ट में कितना लगा, 10 सेकंड लगा, एंड थर्ड पार्ट में कितना लगा, 6 सेकंड लगा। अभी एक एक करके हमें इन तीनों पार्ट्स का डिस्टेंस यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो वही लास्ट क्वेश्चन वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर भी लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें, इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है, हमने फिल कर दी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20 है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर फिल कर दी। डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड कितना लिया गया है, 5 सेकेंड। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कट ऑफ करते हैं तो कितना हमारे पास आंसर आता है, 50 मीटर्स जहां पर उसने डिस्टेंस को ट्रेवल यहां पर किया अपने फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में चलिए देखते हैं। सेकंड पार्ट में यूनिफॉर्म ट्रेवल कर रहा है, यानी किसी भी तरह को उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो बेसिक फॉर्मूला लग जाएगा जो स्पीड का हम लगाते हैं, द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, नहीं दिया गया। स्पीड दी गई है, दी गई है, कितनी है हमारे पास, 20 मीटर्स पर सेकेंड है। टाइम दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 इंटू 10 कम्स आउट टू बी 200 मीटर। तो सेकेंड पार्ट में उसने 200 मीटर्स का डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल किया है। थर्ड पार्ट में जहां पर वो ब्रेक्स लगाना स्टार्ट करता है, तो उसमें भी हम जो है डिस्टेंस को इसी फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे, जो है इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन 2 इंटू टाइम पीरियड। इनिशियल स्पीड हमारे पास कितनी है, इनिशियल स्पीड हमारे पास है 20 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल स्पीड क्या है, 0 मीटर्स, एंड अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम पे, टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, 6 सेकेंड्स। 20 प्लस 2 0 20 डिवाइड बाय 2 10 इंटू 6 60 मीटर्स। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें तो क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस पूछा था ना। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को एड अप कर देंगे। 50 प्लस 200 प्लस 60 दैट कम्स आउट टू बी 310 मीटर। सो इस कार ने यहां से चलकर यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने ओवरऑल 310 मीटर्स का यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया। इसके बाद 10th क्वेश्चन है हमारे पास, अ बस इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टेकल 30 meters ahead. The driver takes 0.5 seconds to react before pressing the brake. Once the brake is applied, the velocity of bus reduces with constant acceleration of 2.5 meter per second square. Will the bus be able to stop before reaching the obstacle? तो इस क्वेश्चन को समझिए। यहां से जो है वो बस चलना स्टार्ट करती है, जहां पर उसकी स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर है। चलते चलते उसने देखा कि उससे तकरीबन 30 मीटर दूर एक ऑब्स्टेकल है, यानी कोई भी रुकावट है। इस देखने के प्रोसेस में ही उसको जो है 0.5 सेकंड्स का टाइम लग गया, यानी 0.5 सेकंड्स तक उसने अपने कांस्टेंट स्पीड से ही ट्रेवल किया होगा। उसके बाद क्या किया उसने, उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ब्रेक्स को अप्लाई करना स्टार्ट किया। अभी क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि क्या वो बस
इस सेफ एरिया तक पहुंच पाएगी या इससे ऑब्स्टेकल के साथ भिड़ जाएगी। तो सेफ एरिया तक पहुंचेगी कैसे? अगर जो भी उसका डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने वो 30 मीटर से कम हो। अगर 30 मीटर से कम आता है तो वो जो है वो सेफ एरिया में माना जाएगा। तो क्या क्या गिवन डिटेल्स है हमारे पास? इनिशियल स्पीड दी गई है बिल्कुल 36 किलोमीटर पर आवर, जो कितनी आती है 10 मीटर्स पर सेकंड। डिस्टेंस क्या है ऑब्स्टेकल के से उसकी? तो डिस्टेंस इज 30 मीटर्स। रिएक्शन टाइम क्या है? 0.5 सेकंड। एक्सेलरेशन कैसी है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि ब्रेक सप्लाई कर रहा है, एंड नेगेटिव भी कितनी है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उस बस की? 0। क्यों? बिकॉज उसने क्या है एक समय के बाद यहाँ पर आकर स्टॉप कर जाना है। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पर क्या है? दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट वो है जिसमें उसको रिएक्शन टाइम यहाँ पर देखने को मिला। बिकॉज रिएक्शन टाइम के ड्यूरिंग में उसने ना तो ब्रेक सप्लाई की, ना तो उसने जो है वेलोसिटी को इंक्रीज किया। वो जैसे चल रहा था वो वैसे ही चलता रहा। तो उस दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? उसने 10 पर मीटर पर सेकंड के हिसाब से 0.5 सेकंड यानी कि 5 मीटर्स का डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल कर दिया। ओके, अभी आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स तो कुछ यहां तक जो है वो 0.5 सेकंड में यहां तक 5 मीटर्स जो है उसने डिस्टेंस को यहां पर कवर कर लिया। तो अभी उसको जो ब्रेक लगानी है वो 25 मीटर से भी कम के डिस्टेंस के बीच बीच में लगानी है। क्यों? क्योंकि 5 मीटर उसने कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल कर ही लिया। अभी उसको 30 मीटर एंड 5 मीटर के डिस्टेंस में यानी कि 25 मीटर से कम कम में जो है उसको यहाँ पर ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ेगी अगर उसको बचना है। तो आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारी इनिशियल स्पीड है वो कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी है? -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी? 0 हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम? थर्ड नंबर फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी हमारी क्या है? 0 है, यू हमारी 10 का स्क्वायर है प्लस 2, ए यहाँ पर नेगेटिव का यानी कि -2.5 है, एंड एस आ जाएगा हमारे पास लास्ट में। सो 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 5s। ऐसे हमारे पास यहाँ पर क्या निकल कर आएगा? 20 मीटर्स। अभी देखिए टोटल डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप था 25 मीटर, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया था कि 30 मीटर्स में से 5 मीटर्स उसको यही सोचने में लग गए कि हाँ यार आगे तो ऑब्स्टेकल है, मेरे को तो ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो बचे कितने? 25 मीटर्स। अब इस 25 मीटर्स में जब उसने ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट किया तो उसको 20 मीटर्स का डिस्टेंस लग गया, तब जाके उसकी जो है वो बस एक जगह पर आकर रुक गई। यानी उसने ऑब्स्टेकल से कितनी दूरी पर जो है ब्रेक सप्लाई कर दी? जस्ट 5 मीटर्स की दूरी पर। So yes, the bus will be able to stop before reaching the obstacle. It will stop 5 meters before the obstacle. तो obstacle से भिड़ने से 5 मीटर पहले वो बस जो है वो यहाँ पर रुक जाएगी। इसके बाद हमारे पास 11th क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस वेदर द ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एट रेस्ट और इन द मोशन। देखिए कोई भी चीज रेस्ट पर है या मोशन पर है वो डिपेंड करती है उसके रेफरेंस पॉइंट पर। कैसा रेफरेंस पॉइंट है, कहाँ से हम उसको देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्थ पर खड़े हैं एंड अर्थ पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम इस बुक की तरफ देख रहे हैं, तो हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी होगा। क्यों? बिकॉज ना तो वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ना वो कहीं पर मूव कर रहा है। सो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एज अ रेफरेंस पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अर्थ लाइक अ बुक ऑन अ टेबल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ। सो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। सो अर्थ से देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगी। बट अगर हम अपना जो रेफरेंस पॉइंट है वो शिफ्ट करके सन पर ले जाते हैं, यानी अब हम यहाँ पर बैठे हैं एंड हम देखेंगे जो अर्थ है वो कॉन्स्टेंटली एक तो रोटेट कर रही है, सेकेंडली अपने एक्सिस पर रिवॉल्व भी कर रही है। यानी कि सन कॉन्स्टेंटली जो है अपनी पोजीशन को यहाँ पर चेंज कर रही है। एंड अगर वो पोजीशन चेंज कर रही है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी तो पोजीशन चेंज कर रहे होंगे। तो सन को अगर हम रेफरेंस बनाते हैं देन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन स्टेट ऑफ मोशन है। थर्ड है अगर हम डिस्टेंट स्टार्स को अगर हम रेफरेंस बनाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, हम किसी दूर गैलेक्सी से अगर हम अपनी गैलेक्सी की तरफ देखते हैं तो हमारे लिए तो अर्थ भी मूव कर रही है, हमारे सभी के सभी प्लैनेट्स इनफैक्ट सन भी मूव कर रहा है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स अगर मूव कर रही हैं तो उसके अंदर पड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर भी मूव कर रहा होगा, तो अपनी पोजीशन को यहाँ पर भी चेंज कर रहा है।
सो अगर हम सन को या डिस्टेंट स्टार को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं तो यहाँ पर जो है उसकी पोजीशन चेंज होगी, वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। बट अगर हम अर्थ को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं तो वहां पर उसका ऑब्जेक्ट का ना तो पोजीशन चेंज होगा, ना ही उसकी जो है वो स्पीड चेंज होगी, इसलिए वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, एट रेस्ट होगा। इसके बाद 12th क्वेश्चन है हमारे पास, अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ from 0 second to 120 seconds for a cyclist is shown in figure 4.30. Shade the areas in different colors representing displacement of cyclist while cyclist is moving at the constant velocity while velocity of cyclist is decreasing. तो अभी पहले ग्राफ को समझते हैं। ये जो ग्राफ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको ध्यान रखना है ये जो स्लोप है, ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस स्लोप रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन। ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है। इसी के अंदर सेकंड कॉन्सेप्ट है कि ये जो एरिया कवर किया जा रहा है, यानी जो शेडेड मैंने यहाँ पर एरिया बनाया है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। सो इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द स्लोप रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन व्हाइल एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, जहां पर एक्स वेलोसिटी यहाँ पर सेम है, वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी कहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका एरिया जो है हम एक कलर से यहाँ पर मार्क कर देंगे, जहां पर मैंने पिंक कलर से मार्क किया है। सेकेंड हमें बताना है जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यहाँ से अगर हम देखें तो वेलोसिटी जो है 3 से 2 की तरफ आ चुकी है। तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो हम इसको जो है किसी अदर कलर से यहाँ पर हमसे मार्क कर देंगे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमें पूछा गया है, आल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 120 सेकंड टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इसका एरिया को यहाँ पर निकालेंगे। तो एरिया पहले तो हम जो हमारा ट्रायंगल है उसका निकालेंगे, दैट कम्स आउट टू बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो है 20 है, हाइट इसकी 3 है, दैट कम्स आउट टू बी 30 मीटर्स। सेकेंड पार्ट हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। 100 माइनस 20 इसकी लेंथ है एंड ब्रेथ इसकी क्या है, 3 मीटर्स है, दैट इज 240 मीटर्स। लास्ट में हमारे पास क्या है, ट्रेपीजियम है जो लास्ट में बन रहा है डिक्रीजिंग वेलोसिटी में। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ टू साइड्स इंटू हाइट। तो अगर हम देखें तो हमारे पास दो साइड्स कौन कौन सी है, एक तो ये साइड है जो 3 मीटर्स की है, दूसरी साइड ये है 2 मीटर्स की। सो 3 प्लस 2 इंटू हाइट कितनी है, हाइट कम्स आउट टू बी 120 माइनस 100, दैट इज 20। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये कम्स आउट टू बी 50 मीटर्स। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है, 320 मीटर्स। सेकेंडली इसी में हमने से क्या पूछा है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास 2 है। अगर हम यहाँ पर देखें फाइनली कहाँ तक पहुंचा है, वो 2 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी को अचीव करता है। इनिशियली उसकी कितनी थी, 0 थी। सो 2 माइनस 0 अपॉन टाइम उसने कितना दिया, 120 सेकेंड्स। टाइम कितना है हमारे पास, 120 सेकेंड्स। आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है 13th क्वेश्चन में, अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन बाय रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। शी यूजेस अ स्टॉप वॉच टू कैलकुलेट हर रनिंग स्पीड एट डिफरेंट इंटरवल्स। द ग्राफ डिपिक्ट्स हर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। एस्टिमेट द रनिंग डिस्टेंस बेस्ड ऑन द ग्राफ। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ है, हमें यहाँ पर भी क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट्स में इसको डिवाइड अप कर लेंगे। तो इन टोटल हम 7 सेगमेंट्स यहाँ पर बना लेंगे एंड हर सेगमेंट का हम एरिया यहाँ पर फाइंड करेंगे। पहले हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाते ही हमारे पास कितना डिस्टेंस आ गया, 7 किलोमीटर्स। सेकेंड हमारे पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है, दैट कम्स आउट टू 3.75। फिर से हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना आएगा, 7.5। फिर से ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के लिए एरिया क्या है, 3.75। अगेन फिर से एक ट्रेपीजियम है जिसका एरिया कितना निकलता है, 3.37। अगेन एक ट्रेपीजियम है जिसका एरिया क्या है, 3 किलोमीटर्स। एंड लास्ट में फिर से हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका बेसिक फॉर्मूला का पुट ऑन करते ही हमारे पास कितना डिस्टेंस आ जाता है, 5.5 किलोमीटर्स। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, टोटल डिस्टेंस पूछा था। हम क्या करेंगे, इन सभी का एडिशन कर देंगे। तो एडिशन करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 33.9 किलोमीटर जो है उसने टोटल डिस्टेंस यहाँ पर ट्रेवल किया। सेकंड हमसे क्या पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, 33.875 जो हमारा टोटल डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर देंगे अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना था, 7 आवर्स।
तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आती है 4.84 किलोमीटर पर आवर। गाइस आई नो ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा बोरिंग हो सकते हैं आपके लिए, बट क्या करें, हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमें इन सभी क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। वेल गुड न्यूज इज हमारे लास्ट 3 क्वेश्चंस ही रह चुके हैं, 16 तक ही क्वेश्चन है, हमें 14, 15 एंड 16 इन 3 क्वेश्चंस को ही अभी हमें सॉल्व करना है। सो 14th क्वेश्चन है, ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे अ कार continues to move with a constant velocity of 6 meters per second for 2 minutes and then accelerates with a constant acceleration of 1 meter per second square for next 6 seconds. Find the displacement of a car on a state highway in the 2 minutes 6 second time interval by drawing a velocity time graph for this motion. तो चलो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर्स पर सेकंड, कितने टाइम तक ये वेलोसिटी रहती है 2 मिनट्स तक, यानी कि 120 सेकंड्स तक। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद कार को लगा कि हाँ कुछ एक्सेलरेट करते हैं, तो उसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, अपनी स्पीड को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, इंक्रीज करके उसने अपने क्या किया, एक्सेलरेशन की विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन को उसने कितना टाइम तक कंटिन्यू किया, तो उसने 6 सेकंड तक इसको कंटिन्यू किया। अभी टोटल टाइम पीरियड क्या बना, 120 सेकंड तो उसने जो है कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ उसने ट्रैवल किया, 6 सेकंड उसने जो है एक्सेलरेट किया, तो टोटल टाइम पीरियड कितना आता है 120 प्लस 6 दैट इज 126 सेकंड्स। अभी देखो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट तो जब उसने कॉन्स्टेंटली अपना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकेंड ही जब उसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होगा, बेसिक फॉर्मूला लगेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पर उसमें किसी भी तरह का एक्सेलरेशन परफॉर्म नहीं किया गया। तो क्या करेंगे, हम वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट कम्स आउट टू बी 720 मीटर्स। ये उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है जब उसकी वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। अभी उसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया, एक्सेलरेट करते ही क्या करेंगे हम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। यू हमारे पास क्या है, इनिशियल स्पीड हमारे पास कितनी है 6 है, टाइम पीरियड कितना है 6 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें दिया गया है जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टाइम पीरियड, फिर से हमारे पास वही है 6 का स्क्वायर। सो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना आ जाएगा 54 मीटर्स। तो यहाँ पर आया है 720 मीटर जब उसने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। यहाँ पर जब उसने एक्सेलरेट कर लिया तो एक्सेलरेट करते करते उसने 54 आगे मीटर्स को ट्रेवल कर दिया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों का एडिशन यानी 720 प्लस 54 दैट कम्स आउट टू बी 774 मीटर। अभी हमें इसको क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जो है वेलोसिटी को रखा है, यहाँ पर हमने टाइम पीरियड को रखा है। तो पहले 120 सेकंड्स तक यानी यहाँ तक जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रही है। ओके, कांस्टेंट कितनी थी 6 मीटर्स पर सेकंड। फिर उसने क्या किया, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया, एक्सेलरेट करते करते उसने जो है वो 12 मीटर्स पर सेकंड तक उसको एक्सेलरेट कर लिया। हर एक सेकंड में कितना एक्सेलरेट कर रहा था 6 मीटर्स पर सेकंड कर रहा था। तो 6 सेकंड्स में कितना कर लेगा वो 6 इंटू 2 यानी कि 12 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी जहाँ पर 120 सेकंड्स तक वो कांस्टेंट था, उसके बाद जो है उसने हाई किया कहाँ तक, अप टू 12 मीटर्स पर सेकंड तक। अभी ये जो टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया कितना निकल कर आता है, ये टोटल एरिया इन दोनों को कंबाइन करते हैं हमारे पास आता है 774 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। car A attains the velocity of 5 meters per second in 5 seconds. Car B attains the velocity of 3 meters per second in 10 seconds. Plot a velocity time graph for both the cars in the same graph. Use the graph, calculate the displacement measured in the two time intervals, then calculate their velocities at 5 instants of time on the plot on the graph. तो हमारे पास यहाँ पर एक तो कार ए है जिसकी इनिशियल स्पीड 0 है, कार बी की भी इनिशियल स्पीड क्या है 0 है। तो हम कहाँ पर उसको मार्क कर देंगे, 0 पॉइंट में दोनों कार्स को मार्क कर देंगे। ए की वेलोसिटी ज़्यादा है जो कितनी है 5 मीटर्स पर सेकंड। तो अगर हम ए की वेलोसिटी की बात करें तो 5 मीटर्स है विद रिस्पेक्ट टू 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में वो 5 जो है मीटर पर सेकंड को अचीव कर लेता है। इसके बाद हमारे पास 15th क्वेश्चन है, two cars A and B start moving with constant acceleration from rest in a straight line. तो कहाँ से चलती है, from the rest in a straight line.
car A attains a velocity of 5 meters per second in 5 seconds. Car B attains a velocity of 3 meters per second in 10 seconds. Plot a velocity time graphs for both the cars in the same graph. Using the graph paper, calculate the displacement mentioned in the two time intervals. Then calculate their velocities at 5 instants of time to plot a graph. तो बेसिकली हमारे पास क्या है, दो कार्स है, एक कार ए है, एक कार बी है। दोनों ही कहाँ से चलती हैं, 0 मीटर्स पर सेकंड से, यानी कि रेस्ट पोजीशन से चलना स्टार्ट करती हैं। तो एक ग्राफ हम यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे, जहाँ पर वाई एक्सिस में हमारे पास वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम पीरियड है। दोनों ने कहाँ से चलना स्टार्ट किया, 0 से चलना स्टार्ट किया। कार ए की अगर हम वैल्यूज की बात करें तो उसकी वेलोसिटी कितनी बन जाती है, 5 मीटर्स पर सेकंड। तो यहाँ पर जो है ये उसकी वेलोसिटी अचीव हो जाती है। कितना टाइम लगा उसे, 5 सेकंड्स लगा। तो यहाँ पर हम जो है वो 5 सेकंड्स का यहाँ पर मार्कअप कर लेंगे। कार बी की अगर हम बात करें तो आप दूसरे कलर से आप उसको मार्क कर सकते हैं। कार बी में जो उसकी फाइनल स्पीड है वो कितनी है, 3 मीटर्स पर सेकंड। तो हमारे पास 3 मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से कुछ यहाँ तक वो जो है लाइन वो आएगी। कितना टाइम लगा उसको, 10 सेकंड्स लगा। तो यहाँ पर जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया। अब इन दोनों लाइंस को हमें बेसिकली स्ट्रेट लाइन में जोड़ देना है। क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रही हैं। तो सबसे पहले कार ए का एक्सेलरेशन हम निकालते हैं। क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी 5, इनिशियल वेलोसिटी 0 अपॉन 5 करते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आती है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलर केस में हमें यहाँ पर भी फाइनल वेलोसिटी 3 है, इनिशियल 0 है, डिवाइड बाई 10, दैट कम्स आउट टू बी 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हमें क्या है, एक टेबुलर फॉर्म में इन सभी को रिप्रेजेंट करना है। 0 सेकंड में उन दोनों की वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। 2 सेकंड में अगर हम बात करें तो पहले हम एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 कम्स आउट टू बी 2। अगर हम बी के साथ बात करें तो 0.3 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 0.6। ऐसे करते करते जो है हमें आगे मल्टीप्लाई इसको करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल 10 की अगर आप बात करें तो 10 सेकेंड तक वो चला था कार बी। तो 10 इंटू 0.3 क्या आ जाएगा, 3 मीटर्स पर सेकंड, जो उसकी क्या थी, मैक्सिमम वेलोसिटी थी। यहाँ पर उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई थी, उसकी आई थी 5, जो है यहाँ पर हम उसे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पर निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, उसके एरिया से। हमें अभी अभी पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो क्या हमें देता है, डिस्प्लेसमेंट को प्रोवाइड करता है। तो कार ए की अगर हम बात करें तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस उसका क्या है, 5 है, हाइट उसकी क्या है, 5 है। सो 5 इंटू 5/2 कितना आता है, 12.5। बी की अगर हम बात करें तो उसका बेस कितना है, बेस इज 10 एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है उसकी, 3, विच कम्स आउट टू बी 15 मीटर्स। तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट हम अलग अलग उसे लिख देंगे। इसके बाद स्टूडेंट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 पीएम टू 7:30 पीएम एट होम। कंसिडर टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉल क्लॉक। ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 7 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जो रोहन है वो 6 पीएम से पढ़ना स्टार्ट करता है अप टू 7:30 पीएम। तो हमें इस मिनट हैंड का ओवरऑल डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो स्टार्टिंग में जब 6 बजे होंगे तब उसका आवर हैंड जो है कुछ इस तरह का होगा एंड मिनट हैंड जो है वो 12 की तरह प्रेजेंट कर रहा होगा। पहले 6 से जो है वो 7 तक पड़ा होगा, यानी 6 से लेकर जो मिनट हैंड है वो एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करेगा टिल 7। 7 के बाद जो है यहाँ तक वो जब वो सुई पहुंच जाएगी, फिर से जो है हाफ आवर कंप्लीट करने के लिए उसकी सुई कहाँ तक पहुंचेगी, कुछ इस तरह पर जो है 6 की तरफ यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर हम लिखना चाहें तो 6 पीएम से पहले वो 7 पीएम तक अपना एक रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करेगी। फिर 7 पीएम से लेकर 7:30 पीएम तक वो अपना हाफ रेवोल्यूशन को कवर अप करेगी। सो टोटल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसने कितने कवर अप किए हैं, टोटल रेवोल्यूशन इज 1.5, दैट कम्स आउट टू बी 1.5 रेवोल्यूशन। अभी जो हमसे पूछा है वो हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे उसने कितना सर्कमफ्रेंस के यहाँ पर चक्कर लगाए हैं। तो सर्कमफ्रेंस के लिए 2πr इंटू जितने भी उसने रेवोल्यूशंस को कवर अप किया है।
2 इंटू पाई स्टैंड फॉर 22/7, आर जो हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, इंटू रेवोल्यूशन इज 1.5। डेसिमल को हटा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 10 आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 के साथ 2 कट हो जाएगा, 7 के साथ 7 कट हो जाएगा, यानी कि 66 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस मिनट वाली सुई ने। सेकंड में हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो स्टार्टिंग में जो है 6 बजे है, 6 बजते ही जो है 12 पर जो है उसकी मिनट वाली सुई यहाँ पर थी। जब 7:30 बजे होंगे, 7:30 का मतलब है कि जो मिनट वाली सुई कहाँ पर पहुंच जाएगी, कुछ इस तरह पर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी उन दोनों का डिफरेंस। तो फाइनली वो जो है वो यहाँ पर है, इनिशियली जो 12 की तरफ थी। तो उसने कितना डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया है, 2r। ओके, अगर हम देखें तो इसका रेडियस है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, दैट इज द डायामीटर। रेडियस हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है जो कि है 7, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 14 सेंटीमीटर। इसी का थर्ड पार्ट है जिसमें हमें स्पीड को फाइंड आउट करना है। सो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला जो कितना आया, 66 सेंटीमीटर। टाइम की अगर हम बात करें तो उसने कितना टाइम पड़ा है, 1 आवर 30 मिनट्स। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं पहले मिनट्स में एंड देन सेकंड्स में, इट कम्स आउट टू बी 5400 सेकंड्स। तो हम नीचे टाइम पर 5400 सेकंड्स को फिल करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 1.22 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर पर सेकंड। लास्ट में हमें वेलोसिटी को भी फाइंड आउट करना है। सो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमने सेकंड पार्ट में देखा जो क्या था, 14 सेंटीमीटर है, टाइम 5400 सेकंड्स है, दैट कम्स आउट टू बी 2.6 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकंड। सो दैट्स आवर फाइनल आंसर्स। चलो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का भी एंड होता है, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। थैंक यू।